वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। प्यारे साथियों, हम लोग आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जो कि एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे रीजनिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या लॉजिक है रीजनिंग पढ़ने का। ठीक है, तो सारे एग्जामों में बेसिकली रीजनिंग का पार्ट होता है, लगभग लगभग रीजनिंग का पार्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ एग्जाम छोड़कर। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपके स्कोर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखना होगा, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आप सीख गए तो इसमें बहुत ही कम समय में आंसर निकलते हैं और ये आपकी स्कोर को बढ़िया सा गेन कराती है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है और यहीं से बेस बनता है। तो एनालॉजी होती क्या है उसको हम लोग समझेंगे। एनालॉजी का बेसिकली रोल ये होता है हमारे लाइफ में कि हम जैसे नॉर्मल चीज़ें जो लाइफ में सीखते हैं उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसी से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। यहाँ पर होता है किसी का, एनालॉजी का मतलब है किसी चीज का तुलना करना। एनालॉजी का मतलब होता है किसी चीज का तुलना करना, किसी चीज का कंपेयर करना। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे एनालॉजी की बात कही गई है, एक सेकेंड मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनालॉजी का मतलब है तुलना करना। अब एनालॉजी का मतलब तुलना करना होता है, जैसे आप दो चीजों पे तुलना करते हैं और दो चीजों पे तुलना करने के बाद तीसरे का डिसाइड करते हैं कि चौथे से क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है एनालॉजी का मतलब है तुलना करना, दो वस्तुओं विचारों के बीच एक समान संबंध हो पहचानना और उसी तरह से दूसरे जोड़ों को ढूंढना होता है। पहला जोड़ा, जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर है रिवर बैंक, रिवर का बैंक से जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें बुक से ढूंढना है। ये ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, बुक से क्या होगा। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को हमें समझना है। नदी का किनारे से जैसे संबंध होता है, रिवर नदी है, बैंक उसका किनारा होता है, तो जैसे नदी का किनारे से संबंध है वैसे ही पुस्तक का क्या होगा, उसके कवर से संबंध होगा। पुस्तक का किनारा क्या होता है, कवर होता है। तो आपको यही सब थिंकिंग वहां पे अप्रोच को लाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको दो पेयर दिए जाएंगे और उन पेयर में से आपको आंसर को खोजना रहेगा। ऐसे करके एनालॉजी का मतलब तुलना करना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। टाइप्स ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी के प्रकार। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों में तरह तरह के टाइप्स रहते हैं। लगभग हमने सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी ई तक। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स आ सकते हैं उन टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो पहला टाइप क्या होता है, मीनिंग वर्ड बेस्ड। मीनिंग वर्ड बेस्ड का मतलब ये होता है कि शब्द अर्थ पर आधारित। ठीक है, जैसे कोई वर्ड मीनिंग दिया जाएगा है ना, उस मीनिंग के आधार पे हमें समझना रहेगा कि उसमें क्या वेरिएशन है, क्या अंतर है, क्या तुलना है। ठीक है, उसको समझेंगे। अब एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर, सेकंड क्या है, रिलेशनशिप पेयर, मतलब संबंध और जोड़ा। संबंध और जोड़ा में ये होता है कि कौन सी चीज, जैसे कील का हथौड़ा से संबंध होता है तो धागा का सुई से होगा। ऐसे संबंध को हमको वहां पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल अप्रोच से क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथमेटिक्स लाई जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट इज अल्फाबेट लेटर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वर्णमाला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वर्णमाला में मतलब ये होता है कि आपका जितना भी वर्णमाला है, ए बी सी डी है, उसके आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल नॉलेज के बिना कुछ नहीं होने वाला रीजनिंग में, एनालॉजी में। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। कभी नदियों का, कभी मुद्रा, देश की राजधानियों का पेयर बना देता है ना, और कभी मुद्रा का, कभी वो किस महाद्वीप में है, एक का बोला एशिया महाद्वीप तो दूसरा वाला कहाँ पे है। ऐसे आपको क्वेश्चन वहां पे पुटअप करता है, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी वहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। देखिए रीजनिंग का पार्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, ये कम समय में अच्छे नंबर देने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा सब कुछ अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए मीनिंग, मीनिंग वर्ड बेस्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब शब्द अर्थ पर आधारित। ये पहला टॉपिक हमारा होगा जिसके बेस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम, मतलब क्या है, समान अर्थ वाले। पहला टॉपिक आएगा आपका समान अर्थ टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब ऐसे आपको पेयर दिए जाएंगे जो समान अर्थ रखते हैं। अब समान अर्थ का मतलब ये होता है कि जैसे बिग का लार्ज, बिग माने बड़ा भी होता है, लार्ज माने बड़ा भी होता है, तो स्मॉल का क्या होना चाहिए, इसी का सिनोनिम्स होना चाहिए, मतलब लिटिल। समझ में आ गई बात।
तो यहाँ पर बिग का स्मॉल लार्ज है तो स्मॉल का क्या होगा, लिटिल होगा। अगर यहीं पर इसका हम एंटोनिम आते हैं, विलोम शब्द में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हॉट, हॉट दिया गया है और कोल्ड दिया गया है, हॉट दिया गया है और कोल्ड दिया गया है, मतलब हॉट का गर्म का ठंडा, तो डे का क्या होगा, नाइट। ठीक है, तो आपको ये कहां से मिला कि हमारा आंसर नाइट होगा, तो आपको यहां से मिला, यहां से सोचना है, आपकी थिंकिंग अप्रोच यहां से जनरेट होगी। अच्छा बेसिकली हम बता दें कि रीजनिंग पढ़ते क्यों है, बस वही लॉजिक यहाँ पर है। रीजनिंग बेसिकली आपको क्या है, आपकी आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता कितनी फास्ट हो रही है, बस इसी कारण से रीजनिंग पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस में इसीलिए डाला जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ सोचने की क्षमता ही अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हॉट, हॉट का मतलब क्या है, कोल्ड। आप खुद सोच लो कि हार्ट का कोल्ड लिख रहा है, तो ये क्या क्यों लिख रहा है, ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो बिलोम शब्द यूज कर रहा है ना। तो आप भी डे का क्या करोगे, नाइट यूज कर दोगे। तो बस आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, जो पहला वाला बोले सेकंड वाले में अप्लाई करो। हनी, हनी क्या होता है, स्वीट। अब उसका ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, गुण बता रहा है कि हनी शहद क्या होती है, मीठी होती है। तो आप लेमन कैसा होगा, लेमन सॉर, मतलब क्या होता है, सॉर मीन्स खट्टा। ठीक है, सॉर मीन्स खट्टा होता है। आपने एसिड बेस में सब पढ़ा होगा, तो आपको साइंस भी देखिए थोड़ा सा आ गई यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे अगर नेचर दे देता, दूसरा नेचर दे देता, और सारे नेचर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दूसरा नेचर रखना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको देखिए यहाँ पे जनरल साइंस वगैरह, है ना, रीजनिंग के साथ साथ आपको साइंस हो गया, जीके हो गया, उसके क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहा है वो बीच बीच। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात आपको, हनी का स्वीट, लेमन का सॉर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बी पार्ट है, रिलेशनशिप पेयर। रिलेशनशिप पेयर में, अब रिलेशनशिप पेयर में जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई वर्कर है, कोई वर्कर है और टूल से वर्कर्स का क्या रिलेशन है वो समझते हैं, है ना। किसी का प्लेस से ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है वो समझते हैं, पार्ट का होल से रिलेशन क्या है वो समझते हैं, और केस इफेक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, टूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर टूल की बात करी जाए तो टूल का मतलब यहाँ जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर का सा होता है, सा, कारपेंटर सा से अपना काम करता है। तो बार बार किससे करता है, बार बार सीजर से ही बाल काटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको पेयर बनाना है, ये इसका औजार है तो इसका औजार क्या होगा। अब ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको सही ऑप्शन टिक करना रहेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट मतलब फिश। अब फिश के आगे लिख दिया वाटर, इसका मतलब ये प्लेस और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। तो कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में, मतलब वो डेजर्ट के लिए ही बना है बेसिकली, उसके पैर गद्दीदार होते हैं तो वो डेजर्ट के लिए ही बनाया गया है ना। अब रहने कह दो कि यहाँ पे दूसरे सिटी में कहीं दिख गया आपको, तो दिल्ली में दिख गया, तो वो कहने का मतलब वो दिख सकता है, बट उसका मेन प्लेस कहाँ है, डेजर्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्ट एंड होल। पार्ट एंड होल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये सोचना है आपको कि कौन किसका पार्ट है, कौन किसका पार्ट है। तो पार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वहां पे करने हैं। तो पिटल, पिटल एक फूल का पार्ट, पिटल फूल के बीच में कहीं होता है। ये भी देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, साइंस का आ गया। पिटल कहाँ होता है, फ्लावर में ही होता है। तो लीफ कहाँ होती है, तो होल। देखिए लीफ, आप ब्रांच भी ऑप्शन दिया जाएगा, समझिएगा, यहाँ ब्रांच डाली भी दिया जाएगा, लेकिन डाली को टिक नहीं करना क्योंकि होल की बात कर रहा है। पिटल फ्लावर में है तो लीफ पत्ती कहाँ होगी, ट्री पे होगी, करेक्ट। तो आपको ये सेंस जरूर लगाना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डाली भी, डाल भी तो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। नो, ब्रांच इसलिए नहीं होगी क्योंकि फूल एक पूरा पार्ट है। तो आप पत्ती कहाँ लगेगी, पूरे पेड़ में, है ना। तो पूरे पूरे को लेना, होल को लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, केस इफेक्ट। केस इफेक्ट में ये होता है कि जैसे फायर, फायर हो रहा है तो फायर से आग लगी तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर आग से धुआं निकल रहा है, तो अगर सन है तो लाइट तो देगा ही देगा, मतलब केस का इफेक्ट। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, आग लगने से धुआं निकलता है, उसे सन निकलने से या सन से क्या होती है, लाइट मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका पैटर्न क्या है, इस पैटर्न कैसे फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। बस यही सब कॉन्सेप्ट हैं। इनको अगर आप अच्छे सीख गए, आपके माइंड में ये थिंकिंग आ गई कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी में बोला गया है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल संख्यात्मक संख्याओं के नियम। अब देखो इसमें बहुत सारे नियम है, हमने केवल 2 आपको समझाने के लिए लिख दिया। यहाँ पे नियम क्या है कि जैसे ये पहला वाला रूल क्या कर रहा है, पहला वाला ये कर रहा है कि डबल हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू 2 होगा, मतलब 2 गुना, इसको 2 गुना किया तो इसको भी 2 गुना करेंगे हम, वही करना है जो इधर किया गया है। ठीक है, वही न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ लगाना है आपको, जैसा इसने किया वैसा ही होगा। आप मारोगे आपको चोट लगेगी तो उसको भी लगेगी, बस वही अप्लाई करना है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ही अप्लाई करना है, जैसे ये कर रहा है वैसे ये करो इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे 9 के साथ क्या हो रहा है, 9 के साथ क्या हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो रहा है तभी 81 बन रहा है, तो आप भी इसके साथ वही करो, 4 का स्क्वायर कर दो 16 बन गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। कहाँ तक का, 1 से 30 तक का स्क्वायर, बिल्कुल आप एक पेपर में बढ़िया सा राइट करके उनको बार बार रिवाइज करो, जहाँ टेबल है वहां लगा लो सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1 से लेकर 30 तक के ही आप क्यूब याद कर डालो, इसको भी आप चार्ट में बना के बढ़िया सा लगा लो, डेली देखो इनको, डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अगर सब आपको याद रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा नहीं, कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया बहुत ऊपर का, नहीं तो इतने में से आपका कवर हो जाता है सारे क्वेश्चन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस अल्फाबेटिकल बेस्ड। अब अल्फाबेटिकल बेस्ड क्या होते हैं, इनके बेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबीसीडी तो आपको मालूम ही होगा। अब एबीसीडी तो आप सीखे हो, बट एबीसीडी का यूज कहाँ है, आप लोग पूछते हो ना सर इसका लाइफ में यूज कहाँ है, तो यहाँ है, आपको एबीसीडी का यूज यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो एबीसीडी कहीं नहीं कहीं यूज होनी ही होनी होती है, अब यहाँ पे उसका यूज करेंगे आप लोग। अब पहली बात, ए से जेड तक हमारे पास जितने भी लेटर होते हैं उनके टोटल नंबर कितने हैं, है ना, ये 26 हो गया। कितना हो गया, 26, टोटल ए से जेड तक 26 है। और आपको इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर ए से जेड तक आपको लिखना है तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, देन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जे, ये लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग भी करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। दिस इज 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अच्छा एक चीज और सीखना है इसमें, ये इनके बीच के जो नंबर हैं ये भी देखना है हमको, ये ये जो गैप है उस गैप का मतलब क्या है वो भी समझना है हमको। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये नंबरिंग हमने कर दिया, नंबरिंग करने के बाद और क्या कर दिया, नंबरिंग करने के बाद हमने उसके सारे ऑर्डर को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए जेड का क्या है, ए जेड का अपोजिट है। पहली बात तो आपको सभी के प्लेस याद करने हैं, ए से जेड तक सभी के प्लेस आपको माइंड पे याद होने चाहिए। ठीक है, ये तभी आएगा जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आती है। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता दे रहे हैं, EJOTY, ये क्या होता है कि 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 25 पे आता है। अब इसके बीच के नंबर जो भी हैं आप उनको धीरे धीरे याद कर सकते हैं। जैसे ई के बाद एफ आएगा तो ई 5 पे है तो एफ 6 पे आएगा, है ना। आई के बाद जे आता है तो आई 9 पे आएगा। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, आप क्वेश्चन करते समय इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप इनको याद करिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे विपरीत अक्षर क्या है। विपरीत अक्षर यहाँ पर ए जेड का विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत अक्षर है। अगर कहीं पर भी ए जेड लिखा है और डॉट लगाकर हमने बी वाई लिख दिया है और डबल डॉट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ सी एक्स लिखा है, तो अगला क्या होगा, ये पेयर बना रहा है, कहाँ के पेयर बना रहा है, अपोजिट वर्ड के, तो अगला क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, मतलब अपोजिट वर्ड के बेस पे बनाए जाते हैं, पोजीशन के बेस पे बनाए जाते हैं। अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पे क्या किया गया है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें देखिए ACE दिया है, ACE दिया हुआ है। अब ACEC क्या बना है, BDF। तो इसमें क्या किया गया है, A का +1, C का +1, E का +1,
तो उसी तरह से आप यहाँ अप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। तो आ गया जी का एच आएगा, आई का जे आएगा और के का एल आएगा। मतलब सभी में क्या कर दिया +1, सभी में +1 करके अगला नंबर मिल गया। अब इस तरह से क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसमें +1 करके आल, सभी में +1 करके, सभी में क्या है, सभी में हमने +2 करके बना लिया आल सभी में। ऐसे ही -1 करके भी बनेगा, -2 करके बनेगा, या +1 +2 +3 करके भी, इसमें +1 करते, इसमें +2 करते, इसमें +3 करते, तो अगला वाला बन जाता। तो वही चीज वहां अप्लाई कर देना है। +1 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर +1 कर देंगे, या इवन ऑड के ऑर्डर में चलेंगे, 2 4 6 बढ़ाएंगे, या 1 3 5 बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब प्राइम और कंपोजिट की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये लॉजिक यहाँ पहचानना रहेगा, क्या अप्लाई कर रहा है वो सीखना रहेगा। यहां से जो आपने पकड़ लिया, कैच कर लिया, उस चीज को, उस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कराना रहता है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके अल्फाबेटिकल बेस पे क्वेश्चन, और अल्फाबेटिकल बेस पे बहुत सारे अभी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। इनके हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन कराएंगे आगे चल के। अभी तो आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन होने के बाद सारे टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 अच्छे से कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आप लोग सीख गए होंगे कैसे लिखना है, इसको अपोजिट लिखना है ना। एम के बाद आप रिवर्स एन से आएंगे, और एन के बाद फिर जेड तक जाएंगे, मतलब ये त्यारा इधर रहेंगे, और एक दूसरे के अपोजिट आते जाएंगे। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, आज बॉय, ऐसे करके आप कोडिंग बना सकते हो। सी एक्स मतलब क्रैक्स लेके, ड्यू लेके, और ई वी है ना, एफ यू जी टी रोड है ना, एच एस, ठीक है, और आई आर, ठीक है, जे क्यू के पी एल ओ एम एन, मतलब आपको ये अपोजिट वर्ड भी याद करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या बोला गया है, देश और राजधानी। देखिए इसमें क्या है कि आपको देश के आधार पे, मतलब देश और उनकी राजधानी, देश और राजधानी, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए एक कोई देश दिया गया है, उसकी राजधानी लिखी है बगल में, अब आपको पता होना चाहिए कि ये उसकी राजधानी है, तो दूसरा देश लिख दिया, तो आपको बताना है। जैसे मैंने लिख दिया भारत, भारत के आगे नई दिल्ली। अब भारत के आगे नई दिल्ली अगर लिखा हुआ है, भारत के आगे नई दिल्ली लिखा है, तो जापान मैंने अगला ऑप्शन दे दिया, और जापान के आगे 4 ऑप्शन उसमें लगा दिए, है ना। जैसे मैंने लिख दिया भारत, समझ लो यहाँ पे लिखा है भारत, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नई दिल्ली। अब बताइए, ये अगर हम यहाँ जापान लिख दें, तो आपको यहाँ पे क्या खोजना है, ये कैसे पता चलेगा चारों ऑप्शन में से। तो ये इससे पता चलेगा, ये भारत और नई दिल्ली में रिलेशन क्या है। जो भारत और नई दिल्ली में रिलेशन ये है कि भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली है, तो जापान की क्या होगी, ऑप्शन में टोक्यो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि वो है, तो टोक्यो रहेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से उठा लेना, ठीक है। समझ में आई बात, भारत नई दिल्ली, जापान का टोक्यो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ अभी थोड़ा सा बाकी है। तो देश और राजधानी हो गया, फिर देश और मुद्रा, देश और मुद्रा पे भी क्वेश्चन आता है, करेंसी पे। मान लो उस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, तो इसमें ये है, भारत में रुपया है, तो अमेरिका में क्या है, डॉलर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, देश और महाद्वीप, देश और महाद्वीप, मतलब इनमें भी आपको बताना पड़ेगा, महाद्वीप में भी बताना पड़ेगा कि क्या है। तो किसी देश का लिखा है, उसके आगे उसका महाद्वीप लिखा है, फिर दूसरा देश लिखा है, तो किस महाद्वीप में, एशिया में है, अफ्रीका में, तो आपको वो चीज बतानी है वहां पे, ये भी याद करना पड़ेगा। फिर देश और नदी, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देश, देश के साथ साथ और क्या हो सकता है, देश और नदी हो गया, देश और नदी के बाद यहाँ पर पहाड़ वगैरह कुछ भी, है ना, पहाड़ भी तो होते हैं, पहाड़ों की बात कर लिया, माउंटेन की बात कर लिया, तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहने का मतलब, मेरे ये इतना बताने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा जीके का पोर्शन अच्छे से तैयार करना है। कौन सा, ये भूगोल वाला, इसमें ये देश, राजधानी, ये सारी चीजें जब रहती हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, खोजकर्ता और आविष्कार, इसको क्लीन कर देते हैं। खोजकर्ता और आविष्कार के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा खोजकर्ता और आविष्कार। खोजकर्ता और आविष्कार का मतलब ये होता है कि न्यूटन ग्रेविटी, न्यूटन ग्रेविटी, ठीक है। न्यूटन जैसे ग्रेविटी की खोज किए थे, तो एडिसन ने बल्ब की खोज किया, है ना। तो किसी की खोज पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है, इसी में बायोलॉजी क्वेश्चन मिक्स कर सकता है, केमिस्ट्री का मिक्स कर सकता है, तो सारी चीजें आपको अच्छे से
साइंस की भी थोड़ा देखनी है, एक बार नजर मारनी है जितनी आप लोग पढ़ चुके हो अब तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हल करने की विधि क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो दी गई जोड़ी है, जो पहली जोड़ी है, हमने बताया ना कि जो ए डॉट बी होती है डबल डॉट सी यहाँ पर डी होती है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है ना। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, उसके आधार पे इसका आंसर दे देना है। तो जोड़ी को ध्यान से पढ़े, पहले दो शब्द में क्या संबंध है, पहले दो शब्द में क्या संबंध है, उसी संबंध को यहाँ अप्लाई करना है। फिर क्या है, फिर रिलेशन तय करें। अगर समान अर्थ वाले हैं तो आप समान अर्थ लिख दो, विलोम वाले हैं तो विलोम लिख दो, संख्या पैटर्न है संख्या पैटर्न पे सोचो, स्थान कार्य है, स्थान और कार्य है तो स्थान कार्य यहाँ सोचो, कारण परिणाम आदि है तो उसको आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, कारण परिणाम के आधार पर सोचिए। अब क्या है, उसी पैटर्न को दूसरे जोड़ों में लागू कर देना है, जो पैटर्न यहाँ था उसी को उठा के यहाँ लागू कर देना है। अच्छा, और एक चीज क्या है, गलत विकल्प हटाएं, इलिमिनेशन करना आना चाहिए आपको, गलत हटाना आना चाहिए, कौन सा गलत है उसको इलिमिनेट करते जाइए। तो गलत विकल्प को हटाना है, और जो संबंध नहीं बैठता उसको क्या करना है, काट दें। जो संबंध उसमें सही नहीं बैठ रहा है उसको कट करते जाएं, तो ऑटोमेटिक है आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, जो गलत है उनको आप काटते जा रहे हैं तो बचा हुआ एक सही आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीजनिंग का एनालॉजी पार्ट कैसे हमें एनालाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन हल करते समय हमें क्या रोल रखना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या पैटर्न है, उस सारी चीज को आपको सिखा दिया गया है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें आपको एक एक करके आगे हम देंगे। ठीक है, सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व कराए जाएंगे सारे पैटर्न के। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है इनके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, नदी, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे 11 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं ताकि आपको सिखाया जा सके। ठीक है, अभी थ्योरी क्लास थी, अब आगे की जो क्लास रहेंगी उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन है बढ़िया से क्वेश्चन सब मॉडिफाइड करके बढ़िया आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, नदी का किनारा है तो पुस्तक का क्या होगा, उसका आवरण कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, जैसे नदी किनारा होता है, नदी का बाहरी भाग किनारा होता है, तो पुस्तक का क्या होगा, आवरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिस्ट कैनवस। आर्टिस्ट जो होता है वो कैनवस का यूज करता है। कैनवस एक तरह का कपड़ा होता है, मतलब जिसपे वो अपनी ड्राइंग बनाता है। ठीक है, तो राइटर को क्या चाहिए, राइटर को क्या चाहिए, तो अब कुछ बच्चे यहाँ पेन बोल देंगे, पेन है क्या, कलम, हाँ कुछ बच्चे कलम बोल देंगे, कलम नहीं होगा, कलम का यहाँ पर मीनिंग नहीं बैठ रहा। कलाकार को कैनवस चाहिए, कपड़ा चाहिए जिसमें वो लिखता है या बनाता है। अब लेखक को लिखने वाला चीज लाइए ना, तो लिखने वाला क्या होगा, कागज होगा, लिखने वाला क्या होगा, कागज, वो कागज से अपनी पुस्तक को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कागज। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं तो इनमें ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, फायर का स्मोक, यहाँ पर दिया गया फायर का स्मोक। फायर का स्मोक का मतलब यहाँ पर आग से धुआं, तो वर्षा से क्या आएगी, वर्षा से बाढ़ आएगी। ठीक है, वर्षा से क्या होती है, बाढ़, वर्षा से बादल बूंद छाता नहीं आएगा, यहाँ पे बाढ़ आएगी। ठीक है, तो आपको बस ऐसा एनालॉजी को यूज करना है जो यहाँ पे कह रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। लीफ ट्री, लीफ ट्री अभी हमने बताया, लीफ का अगर ट्री है तो लीफ का ट्री है, एक पत्ती पेड़ से संबंध कैसे रखती है, एक पत्ती पेड़ का एक छोटा भाग है। तो पीटल, पीटल किसका भाग होता है, फूल का, फ्लावर का होता है। पीटल फ्लावर का एक छोटा सा भाग है, बाकी फ्लावर तो पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट वाला आंसर देना है आपको, तो फूल होगा। राइट, बगीचा मत लिख देना या तना मत लिख देना, क्योंकि बगीचे में फूल होता है ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्री में पत्ती है तो पीटल कहाँ होता है, फूल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ACE, ये कैसे है, ये क्वेश्चन को समझिए। ACE, यहाँ पर ACE को लिखा गया है BDF, तो बताइए BDF अगर लिखा जाए तो A+1 हुआ, C+1 हुआ, E+1 हुआ। अभी मैंने पीछे बताया कि +1 -1 अल्टरनेट +1 -1 या +2 -2 करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप भी इसमें +1 कर दो। G के बाद क्या आएगा, H आएगा, H के बाद H के बाद यहाँ पे दिस, तो G के बाद H आया, I के बाद क्या आएगा, J आएगा, और K के बाद L आएगा, HJK आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। न्यूटन, अब यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन से रिलेशन है ग्रेविटी का, न्यूटन से रिलेशन है ग्रेविटी का, इसका मतलब एडिसन का क्या होगा, तो इनकी खोज बताई जा रही है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, तो एडिसन ने किसकी खोज की थी, तो एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खोज पे आ गया, साइंस का क्वेश्चन आ गया। चलिए
नेक्स्ट आते हैं मीटर डिस्टेंस। मीटर जैसे डिस्टेंस से रिलेशन रखता है, मतलब मीटर दूरी क्या रिलेशन है, इसका मतलब मीटर दूरी को नापता है, दूरी को नापने का जो इकाई होती है मीटर होती है, तो किलोग्राम किसकी इकाई है, ये होती है वजन नापने की। द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान यहाँ पे मास हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वजन वेट किलोग्राम यूनिट होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका आंसर जो होगा मास, मास से किलोग्राम होगा, द्रव्यमान में आएगा, ठीक है। वजन वेट होता है तो किलोग्राम, उसमें उसमें क्या होता है, किलोग्राम भार होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास किससे, द्रव्यमान का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका नाम जिसको हम इकाई जो होती है किलोग्राम होती है। जैसे यहाँ पर मीटर की क्या है, दूरी है, दूरी है, ठीक है। तो दूरी को हम नापते हैं मीटर से, तो किलोग्राम के लिए हम यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लाइव। यहां पर क्या किया इसने, लाइव, LIVE, लाइव को इसने क्या कर दिया, EVIL। देखिए यहां पे पैटर्न क्या फॉलो करा है, उल्टा कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो आप भी पार्ट को रिवर्स कर दीजिए, TRAP। अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप नंबरिंग कर दिया करो 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर 4 3 2 1 है, उल्टा है, तो आप भी वो चीज कर दो, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, TRAP ट्रैप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छाता बारिश हेलमेट। छाता बारिश से क्या रिलेशन रखता है, तो हेलमेट से क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, छाता बारिश से क्या करता है, हमें सुरक्षा देता है, तो हेलमेट भी हमको क्या करता है, सुरक्षा ही देगा, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, सिर नहीं होगा, ध्यान देना, सिर इसलिए नहीं होगा क्योंकि छाता बारिश वो रिलेशन केवल सुरक्षा से है, आपको सुरक्षा प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे हेड नहीं होगा, केवल हेलमेट में सुरक्षा ही आएगा। ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर आपको सुरक्षा से संबंधित है। चलिए इसका वर्क देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक, मतलब ये क्या है, ओक का पेड़ एक होता है, ओक क्या होता है, ओक एक पेड़ का नाम है, ओक क्या है, एक पेड़ का नाम है। तो यहाँ पर सेल्मन, सेल्मन का मतलब ये होता है एक मछली का नाम है, सेल्मन एक मछली होती है, तो यहाँ पर ये किसी पेड़ का नाम है, ये किसी एनिमल या कुछ का नाम होगा, तो एनिमल यहाँ पे कौन सी है, फिश, मछली का नाम है। देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता नदी जैसे लग रहा है, कहीं ये नदी का नाम ना हो, लेकिन कंफ्यूजिंग तो देता ही है। तो सेल्मन यहाँ पे क्या है, एक नदी का नाम है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमें रीजनिंग का ये हमने आपको बेस बताया, अभी एनालॉजी कैसे ट्रीट करते हैं, पहला चैप्टर है, एनालॉजी कैसे सॉल्व करते हैं, उनके पार्ट बताए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें एक एक करके बढ़िया सा क्वेश्चनों का सेट लेके आएंगे, जिनमें सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे बढ़िया सा, ठीक है। और आप लोगों को लगातार इसमें बने रहना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप लेक्चर को स्किप करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए। तो अगर आप लगातार चीजों को देख रहे हो, लगातार इनको समझ रहे हो, तो बेस लेके हम चल रहे हैं, 0 लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे, छोटे बड़े क्वेश्चन सब मिक्स कराए जाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो इसमें आप सीख चुके हो जितना भी सीखे हो, अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन लाएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।